थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर बोलना है। टेन थीटा बराबर बताइए जल्दी। साइन थीटा बटा अब कोट थीटा बराबर, देखो टेन का ही ना ये उल्टा रूप है, टेन का ही रूप है कॉट, तो टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब कोट थीटा बराबर हो गया उसका उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ गया। अब यहाँ देखो 1 कैसे आता है, मतलब जितना भी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 का मतलब हो गया देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व, कर्व होता है ना, तो स्क्वायर हो गया है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्व, होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर हो गया है ना। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इसको देखो शॉर्ट के लिख देते हैं, शॉर्ट के लंब बटा कर्व है ना, लंब बटा कर्व मतलब लंब स्क्वायर बटा कर्व के स्क्वायर है ना। यहाँ हो गया ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर, स्क्वायर है ना जी, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा तो लंब स्क्वायर प्लस मतलब आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो ये देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण होता है कि नहीं होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, कट गया था, कितना हो गया? ये देखो ये कहा गया। उसी तरह यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है सब में एक है, तो उसी तरह जो है एक आया है, समझ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही मेन फार्मूला है, इसी को आगे पीछे इधर उधर करा हुआ है, समझ गए। अगला फार्मूला होता है, अगला फार्मूला याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, समझ गया। कोस 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस, रुक जा देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, समझ गया। अब होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, क्या होता है? कोसेक 90 माइनस सेक थीटा। फिर यहां हो गया टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस टेन थीटा, समझ गया। ये फार्मूला होता है, इसको लिख लो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, समझ गया। इसको मिटा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कैसे आएगा, जितना भी लिखवा रहे उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन, अब यहां दे देगा
कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर डॉट डॉट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दे देगा cos 10, समझ गया, सेक तो मारना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एगो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसमें से कोई भी एगो आएगा, लेकिन आएगा, समझ गया। जितना फार्मूला लिख रहे हैं फार्मूला में से ही क्वेश्चन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आया है 37 नंबर आया है, क्वेश्चन है 2021 में आया है, 38 नंबर आया है, 38 नंबर क्वेश्चन है 2017 में आया है। सेम किताब अगर किसी के पास है तो उन खोल के देखिए। चलिए अब पहले पूरा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देखिए अब निकालना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, समझ गया। कैसे इसको मान निकालना है, देखिए इसको शॉर्टकट फार्मूला होता है वो हम बता दे रहे हैं। ये हो जाएगा साइन का मान, ये हो जाएगा कॉस का मान, ये हो जाएगा टेन, समझ गए। अब इस समय यह लिख देंगे 1 2 3 4 5, नहीं 5 नहीं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां सब में 4 से भागा दे देंगे, क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा देंगे, समझ गए। अब जो भी इसका मतलब सॉल्यूशन करके आएगा वो साइन का मान आ जाएगा, क्या हो जाएगा मान, साइन। तो 0/4 जो ऊपर 0 रहेगा तो उसका मान तो 0 हो जाता है, 0 हो गया, है ना। इसको करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, साइन 30 का मान हो गया। यहां निकालेंगे तो √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 और 4 के 2 है ना, इसको सही लिखेंगे तो 1/√2, 1/√2, इसको सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। अच्छा बढ़िया से लिख दे रहे हैं। जैसे देखो 2/4 था ना, रूट चढ़ा दिए तो 2 का वर्गमूल क्या जा गया √2 और 4 के वर्गमूल कितना हो गया 2, ये कट जाएगा नीचे, है ना, तो इसको हो जाएगा नीचे 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, 3 के वर्गमूल √3 में, है ना, और 4 के 2, अब यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, है ना। तो जब साइन के निकल जाएगा ना, सबका निकल जाएगा आसानी से। तो देखो कॉस का निकालना है तो उल्टी काम करेंगे, यानी पीछे वाला लिखाई जाएगा, पीछे से शुरू करेंगे कॉस में, साइन वाला को ही कैसे शुरू करेंगे, पीछे से। तो पीछे क्या था 1, फिर क्या था √3, फिर ई वाला पीछे में आ जाएगा तो पीछे में रह जाएगा, फिर ई वाला इधर, फिर इधर, समझ गए। फिर यहाँ देखिए 10 में क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना, 10 थीटा फार्मूला लिखवा दिए हैं, साइन थीटा बटा कॉस, 0/1 बराबर 0 बताया था ना। फिर इसको इतना बटा इतना तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, कट जाएगा 2 2, ये दोनों जो देखो सेम है ना कि सेम है कि नहीं है, कट जाएगा 1 हो जाएगा। ये वाला देखिए कटेगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/0 का मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित, नीचे 0 रहता है तो उसका आंसर होता है अपरिभाषित इन्फिनिटी। अब देखो सुनो, अब साइन कॉस 10 के जब जान गया तो इसका जो दूसरा रूप है उल्टा रूप तो वो भी निकल जाएगा। अब बताओ साइन थीटा बराबर, अगर साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2 तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/1, समझ गए। तो इतना लिख लो। उतार लिए। अच्छा ये बताइए, अब ध्यान रखना, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री के
साइन 45 डिग्री के, साइन 60 डिग्री के, साइन 90 डिग्री के। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से 2-3 ठो स्टार पॉइंट निकलेगा। पहला स्टार पॉइंट निकलेगा तो देखिए यहाँ पे 0 है, क्या है, यहाँ 1/2, मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे ही थोड़ा सा बड़ा है, फिर इससे थोड़ा सा ही बड़ा है, फिर इससे थोड़ा सा ही बड़ा है। समझ गए? यानी साइन थीटा का मान जो है डिग्री के साथ बढ़ता है। साइन थीटा का मान डिग्री के साथ मतलब मान बढ़ ना रहा है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ रहा है। समझ गए? तो क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा का मान डिग्री के साथ होता है तो क्या होता है, बढ़ता है। समझ गए? लेकिन कोस थीटा का मान डिग्री के साथ घटेगा, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे ऐसा नहीं होगा, घटेगा। यहाँ 1 है तो ऐसे ऐसे देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0 हो गया। साइन कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान घटेगा। फिर टेन थीटा का मान, टेन थीटा का भी मान उसी तरह बढ़ेगा। समझ गया? तो यहाँ से शॉर्टकट एक ट्रिक आता है कि एसएसटी में बढ़ता है, एसएसटी में बढ़ता है। ध्यान देगा। अब यहाँ से एक ट्रिक स्टार पॉइंट याद रखना है कि एसएसटी में बढ़ता है, एसएसटी में तो डिग्री के साथ क्या होता है, बढ़ता है। तो एसएसटी का मतलब हो गया साइन, एसएसटी में मतलब एस से साइन, एस से सेक और टी से टेन, मतलब ये तीनों में क्या होगा, जैसे जैसे डिग्री मतलब बढ़ेगा वैसे वैसे मान भी बढ़ेगा। फिर दूसरा सीसी में, सीसी में घटता है, सीसी में तो सीसी में डिग्री के साथ मान क्या होगा, घटेगा। तो सी मतलब कॉसेक, सी मतलब कॉसेक, सी मतलब कॉस, सी मतलब कॉट होता है ना। सी से तीनों नहीं होता है। सी से कोची बताओ, कॉसेक, सी से क्या हो गया, कॉस, सी से क्या हो गया, कॉट। इस सब में क्या होगा, मान घटेगा। इस सब में क्या होगा, मान। एसएसटी में मान, एसएसटी का मतलब एस से, एस से सेक, टी से टेन। इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसटी में बढ़ता है, सीसी में घटता है। मतलब कैसे, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा उस वैसे मान भी बढ़ेगा। समझे? हमको जी लिख ले, यहाँ पर नहीं तो गलती लिखा गया होगा, ये गलती लिखा ले मनवा जी। ये मनवा 1/√3 यहाँ कर लीजिए, है ना, और यहाँ √3 कर लीजिए। ये यहाँ पे ध्यान में गड़बड़ा गया होगा, समझ गए? वैसा बात नहीं है। 1/√2 है ना, तो ये गड़बड़ा गया, ये वाला से खाली 1 कर लीजिए, है ना, मान गड़बड़ा गया है। अब जो है तुम लोग को क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, है ना। क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि जितना फार्मूला था सब बता दिए। समझ गया ना, कोई फार्मूला बचल उचल नहीं। आप फार्मूला इसमें याद करना है, जितना फार्मूला याद करेगा उतना ही फायदा करेगा। समझ गए? इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दे रहे हैं क्या। तो तुम लोग सबसे ज्यादा बनाना है, इसमें से बना लेना है। ये वाला बनाना, ये लघु तारीय प्रश्न है, एक बार हम दिए थे ये वाला बनाने के लिए, है ना। तो ये देखो लघु तारीय प्रश्न है, पेज नंबर AM96 है। लघु तारीय प्रश्न देख रहे हैं ना, 1 से लेकर 28 तक है, सब एक ही किस्म का। देख लो, एक किस्म के है, एक दो को तो बता दिए हैं, बता दिया है ना। आए
और बोलो ना लेकिन, हाँ लघु उत्तर ये नहीं है। चलिए कुछ का ऐसा नहीं, ध्यान दें, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम सॉल्यूशन करते हैं, बाकी तुम लोग से बनेगा, जहां तक बनेगा वो बना लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां से देखिए 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, सही विकल्प चुनिए। तो 9 सेक स्क्वायर है, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है का मान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आया है कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए 9 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर है और माइनस 10 स्क्वायर है। अच्छा बताओ 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, ए का मान कितना होता है, एक होता है, क्या होता है, एक होता है। समझ गए कि नहीं समझा, ये फार्मूला भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो 9 गुने 1 बराबर 9 आंसर हो गया। चलिए हो गया, इसको लिख लिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, एक स्टार पॉइंट आप बता दे रहे हैं आपको। त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना डिग्री होता है। अच्छा इसके पहले क्या पढ़े थे, क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7, 22/7। लेकिन त्रिकोणमिति जैसे पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, पाई का मान 180 हो जाएगा, पाई का मान 180 हो जाएगा। ध्यान रखना है, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। जैसे यहां दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है 10 पाई/2, 10 पाई/2, 10 पाई/2 का मान क्या होगा, तो 10 पाई/, तो 180/2 यानी 90 डिग्री का मान। नहीं जी, 90 डिग्री का मान अभी क्या लिखा है देख लो, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको ऐसे उल्टा 8 लिखते हैं, ऐसे लिख लेना हिंदी में, अपरिभाषित है ना, उल्टा, हाँ सुतल 8 है ना जी, सुतल 8। त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अच्छा तो इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, cos पाई/3 का मान बताओ, cos पाई/3 का मान बताइए, cos पाई/3। cos पाई/3 का मान कितना डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान अभी देखो ना जी जल्दी, 1/2, 1/2 होता है ना, cos 60 का मान 1/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और बन जाएगा ना जी, मिटा दे इसको।
अच्छा अगला क्वेश्चन एक दिया है साइन पाई बटा 4 और माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान क्या होगा। साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान क्या होगा। साइन पाई बटा 4 और कॉस पाई बटा 4 का मान क्या हो जाएगा। साइन पाई बटा 4 कॉस पाई बटा 4 का मान क्या हो जाएगा। अच्छा बताइए यहां पे देखो। अच्छा बताओ साइन पाई बटा 4 का मतलब कितना डिग्री हो गया। बटा 4 कितना डिग्री होगा भाग देके जल्दी बताओ। 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या होता है बताओ। साइन 45 कॉस 45 का मान तो 1/√2 माइनस 1/√2 हो गया कट गया तो कितना हो गया 0। आंसर हो गया है ना। नहीं समझे समझे कि नहीं समझे। चलिए अब कुछ बोल के जो है सॉल्यूशन करा। सबके पास क्वेश्चन बैंक है ना निकालिए तो।